हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, पुलिस की नई भर्ती आ गई है। पुलिस की नई भर्ती आ गई भाई। भर्ती में पद कितने हैं? पद हैं बेटा जी 4438 पद आए हैं। कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी आई है। 4438 पद आपको देखने को मिले हैं भैया। 4438 पद आपको देखने को मिले। ये है कांस्टेबल की भाई साहब, कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी निकाली किसने? ये भी देखो बेटा जी, ये वैकेंसी निकाली है राजस्थान पुलिस ने। राजस्थान पुलिस ने पूरे 4438 पद निकाले हैं भाई साहब। इस पद में भाई साहब सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। क्यों? क्योंकि भाई हम कितने हैं? हमें केवल एक। हमें सीट कितनी चाहिए? हमें तो भैया अपनी सीट के लिए फाइट करनी है। केवल मुझे तो एक सीट चाहिए, क्योंकि मैं एक हूं। मुझे तो 4438 से मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई। कितनी वैकेंसी निकलो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अपनी एक सीट से मतलब है। अगर आपने ये अपने मन में ठान लिया कि मुझे अपनी एक सीट से मतलब है, तो भाई साहब 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 101% आपको सीट मिल जाएगी। भाई साहब राजस्थान पुलिस में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है भाई साहब? इसमें सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। क्लियर है भाई? इस चैनल पर सगुन डिफरेंस एकेडमी चैनल पर मैं आपको पूरी कंप्लीट तैयारी राजस्थान पुलिस की कराऊंगा। उसके साथ साथ एनडीए, एयरफोर्स की और नेवी की तैयारी भी इसी चैनल पर आपको पूरी कराई जाएगी। क्लियर है भाई? और साथ में भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूं। क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीका से चयन प्रक्रिया है, कहां कहां से हमें नंबर देखने को यहां मिलेंगे, कट ऑफ कितनी जाती है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप में इसकी बताने वाला हूं। चलो बात करता हूं भाई राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस ने भाई वैकेंसी जो निकाली है, वो वैकेंसी निकाली है 4438 वैकेंसी निकाली है। यहां पर 4438 वैकेंसी भाई बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं, आपको देखने को मिल रही हैं। और भाई साहब इस वैकेंसियों में ये गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई साहब राजस्थान पुलिस के पेपर में कभी भी मैथ नहीं आता। यहाँ मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा टॉपिक नहीं आता भाई साहब? मैथ का सेक्शन इसमें नहीं आता, याद रखना। केवल यहाँ क्या आता है भाई साहब? यहाँ याद करने वाली चीज़ें आती हैं, और अगर आपने आसानी से याद कर सकते हो, टफ पेपर नहीं आता, बड़ा इजी लेवल का पेपर आता है। कट ऑफ भी इसकी बहुत अच्छी रहती है, और यहां पर 50 नंबर तो आपको आपके ऊपर ही मिल जाएंगे। 50 नंबर तो आपको फ्री के मिलते हैं। किस तरीका से मिलते हैं देखते हैं भाई साहब। उससे पहले देखो, मैंने आपसे कह दिया सगुन डिफरेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। क्लियर भाई? चलो बात करते हैं भाई। मैं इसकी राजस्थान पुलिस के आवेदन की बात करूं, इसका आवेदन का विज्ञापन जो आया था वो आया था 29 अक्टूबर 2021 को। 29 अक्टूबर 2021 को भाई साहब इसका विज्ञापन आया था। नोटिफिकेशन जिसे हम कहेंगे, नोटिफिकेशन आया था 29 अक्टूबर 2021 को इसका नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद में इस प्रक्रिया को भाई साहब राजस्थान पुलिस की सबसे बेस्ट बात क्या है कि ये गिवन टाइम पर ही अपना काम पूरा करती है। राजस्थान पुलिस कम कम वैकेंसी बेशक निकालती है, पर उन्हें समय पर पूरा कर देती है। क्लियर है भाई? इसकी वैकेंसी ज़्यादा दिनों तक नहीं टलती, ना ही ज़्यादा दिनों तक नहीं लटकती। इसकी वैकेंसी बहुत प्यारी आती है, कम वैकेंसी निकालते हैं और टाइम पे उन वैकेंसियों को पूरा कर देते हैं। ये भैया ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म कब से स्टार्ट है भाई साहब? फॉर्म स्टार्ट है 10 नवंबर 2021 से भाई साहब 3 दिसंबर 2021 तक भाई साहब इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो गई है। ऑनलाइन इसका आवेदन चल रहा है। फॉर्म किस मोड से किया जा रहा है? ऑनलाइन आवेदन है भाई इसका। ऑनलाइन आवेदन इसका चल रहा है। 10 अक्टूबर 2021 को इसका आवेदन आया है। ऑनलाइन फॉर्म इसके भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप जाकर भर दीजिए। एक दिन का टाइम निकाल लीजिए, 1 घंटे का टाइम निकाल लीजिए और इसका फॉर्म जरूर भर दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया जी इसमें सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो 100% श्योर होती है। आपने अगर फॉर्म भरा है और आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी है, तो मैं कहता हूं कि राजस्थान पुलिस में आपका सिलेक्शन पक्का है। क्यों? क्योंकि मुझे 4438 पद से मतलब नहीं है। अभी रिपीट किया था, मुझे केवल एक सीट से मतलब है। मुझे किससे मतलब है? मुझे केवल एक सीट से मतलब। मुझे तो भैया एक सीट चाहिए, मुझे 4438 से मतलब नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में
आ गया तो ये लगा लेना, आपकी भर्ती 101% हो गई। अब मैं बात करता हूं भाई साहब इसके लिखित पहले मैं बात करूंगा इसमें जो नंबर किस तरीका से आपको नंबर मिलते हैं, नंबरों की बात करता हूं। तो बेटा जी यहाँ के जो पेपर है वो 3 चरणों टाइप के होते हैं, देखो समझ लो आप। पहले नंबर लिखित पेपर, लिखित पेपर जो होगा भाई साहब उसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनका जो मार्क होगा, अंक होंगे वो भी 150 अंक होंगे। क्लियर भाई, आपको रिटन एग्जाम में 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 150 प्रश्न में 150 ही अंक आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये याद रखना बाबूजी। ये चीजें आपको याद रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग कितने के, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। क्लियर। अब इसके बाद में भाई इसमें लिखित में तो 150 प्रश्न हो गए, 150 अंक आपको मिल गए। उसके साथ साथ इसमें और क्या मिलेगा भाई, यहां पर फिजिकल के भी आपको अंक मिलते हैं, 30 अंक। फिजिकल भी आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको यहां अंक दिए जाएंगे। फिजिकल पे यहां कितने अंक होते हैं, 30 अंक होते हैं, याद रखना। जिसका फिजिकल नंबर 1 का जाएगा उससे 30 अंक मिलेंगे, जिसका थोड़ा लो जाएगा उससे थोड़े से कम अंक मिलेंगे। यहां फिजिकल में भी आपको अंक मिलने वाले हैं। उसके बाद भाई साहब आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लाइक दैट आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या किसी भी पुलिस विभाग से संबंधित आपने कभी कोई ट्रेनिंग करी है, कोई प्रमाण पत्र आपके पास है, तो उससे भी पुलिस ट्रेनिंग हो, पुलिस से रिलेटिव आपने किसी कार्य में भाग लिया हो जहां आपको कोई प्रमाण पत्र दिया गया हो, कोई भी प्रमाण पत्र दिया हुआ गया हो, वहां पर आपको 20 अंक मिलेंगे। इस तरीका से जो पेपर बनता है भैया, आपका पेपर बनता है 150 अंक, यहां से 30 और 20 200 अंक का आपका पेपर बनेगा। यहां से जाएगी आपकी कट ऑफ, यहां से आपकी कट ऑफ जाती है। क्लियर भाई, आ गया होगा समझ में किस तरीका से इसकी प्रक्रिया है। नंबर 1 लिखित एग्जाम होगा, इसका लिखित एग्जाम 150 नंबर का होगा, 150 प्रश्न होंगे उसमें, और आपका फिजिकल भी होगा भाई। फिजिकल में आपको 30 अंक दिए जाएंगे, उन 30 अंक में कट ऑफ लगेगी आपका फिजिकल किस तरीका का गया है। उसके बाद में अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या कोई भी पुलिस से संबंधित सर्टिफिकेट है तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप होम गार्ड हो वहां पर राजस्थान पुलिस में, तब भी आपको यहां 20 अंक की छूट मिलेगी। क्लियर भाई, इस तरीका से यहां पर पेपर का पैटर्न दिया जाएगा। अब मैं लिखित परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या है, सिलेबस की बात करता हूं भाई साहब। देखो मैंने आपको बताया बड़े भैया, यहां लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है। देखो लड़कियों को याद करने की प्रवृत्ति लड़कों से ज्यादा होती है, इस बात को आप मान लेना। लड़कियां याद बहुत फास्ट तरीका से कर लेती हैं, लड़कों से ज्यादा उनकी मेमोरी पावर होती है याद करने की, इस बात को आप समझ जाना। क्लियर भाई, चलो बात करते हैं पेपर में। यहां जो पेपर आने वाला है, किस किस से पेपर आएगा, क्या क्या सिलेबस है वो समझ लीजिए भाई साहब। नंबर 1 बात करता हूं रीजनिंग की बात करता हूं, रीजनिंग और कंप्यूटर में से बेटा जी आपको पूरे 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनका जो अंक होगा 60 अंक होंगे भाई साहब। रीजनिंग और कंप्यूटर, मैथ आएगा नहीं, याद रखना, मैथ इस सिलेबस में नहीं है। रीजनिंग और कंप्यूटर में भैया आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जहां आपको 60 अंक के वो प्रश्न होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई आगे की, आगे बात करता हूं रीजनिंग और कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंक का ये रहने वाला है। उसके बाद में अब मैं बात करता हूं जीके जनरल साइंस और आपका करंट अफेयर भाई, ये 3 पार्ट में तोड़ा गया। जीके जो इतिहास है, नागरिक शास्त्र, यहां से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। दिल्ली सल्तनत, मौर्य काल, इस तरीका का जो जीएस है, पृथ्वी की, कहने का मतलब बहुत सारे भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, सभी जगह से आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे जीएस में। जनरल साइंस भाई साहब, साइंस में यहां भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पुटअप होंगे। जीएस का मतलब भौतिक विज्ञान से, जनरल साइंस से आपसे भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पुटअप होंगे। करंट अफेयर, जो करंट में चल रहा है वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने, आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो होंगे आपके 35 अंक के। क्लियर भाई, आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कितने नंबर के होंगे, आपके 35 नंबर के होंगे। जिसमें जीके के जो क्वेश्चन है बेटा जी, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीके में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जीके में आपको पूरे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो जीके आएगा आपका, जीके में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे,
जनरल साइंस में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीका से यहाँ डिवाइडेशन हो जाता है। जीके में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। भौतिक विज्ञान में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपका जो करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर में आपको 5 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। इस तरीका से यहाँ पर जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर बट जाता है। उसके बाद में भाई साहब यहाँ पर कानून से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कानून से संबंधित आपसे यहां क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें महिला, बच्चे और भी बहुत सारी धाराएं हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 10 प्रश्न वहां देखने को मिलेंगे। 10 प्रश्न और 10 अंक के। कितने भाई? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 ही अंक के वो प्रश्न होने वाले हैं। ये चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। 10 प्रश्न 10 ही अंक के आपसे पूछने वाले हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं भाई साहब राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, भाई राजस्थान का अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। राजस्थान के इतिहास से यहाँ पर 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 45 प्रश्न आपको राजस्थान से देखने को मिलेंगे, जो 45 अंक के हो जाते हैं। ये रहा भाई साहब आपका सिलेबस, जो सिलेबस आपको राजस्थान पुलिस में पूछा जाने वाला है। राजस्थान पुलिस में जो भी सिलेबस आपसे पूछे जाने वाला है, वो मैंने सभी सिलेबस यहाँ पर लिख दिया है, क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। जिसमें भाई साहब आप मैं बात करता हूँ, देखो रीजनिंग और कंप्यूटर, रीजनिंग और कंप्यूटर से आपसे पूरे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 60 अंक के होंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। दूसरा जीके, जीके का मतलब सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान हम पढ़ते हैं। लूसेंट वाली बुक पढ़ लो, बहुत बेस्ट बुक है, वहां से आपको सभी कंडीशन आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जीएस के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल साइंस, जनरल साइंस का मतलब भौतिक विज्ञान और कुछ रसायन विज्ञान का पार्ट। भाई रसायन विज्ञान का ना के बराबर पार्ट आएगा। भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिनमें विज्ञान का सेक्शन की बात करता हूं तो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद में करंट अफेयर, करंट अफेयर का मतलब जो करंट में चल रहा है, भाई करंट के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 35 प्रश्न हो जाते हैं टोटल और 35 ही अंक के बन जाते हैं। उसके बाद में कानून से संबंधित, भाई राजस्थान पुलिस के कुछ कानून से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कानून लागू होता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या होगी आपकी 10। इनकी संख्या क्या होगी आपकी 10 होगी। उसके बाद में राजस्थान का खुद का बहुत बड़ा इतिहास है भैया जी। राजस्थान जैसे यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस में यूपी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं, 2 या 4, पर भाई राजस्थान से ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान का खुद का बहुत बड़ा इतिहास है। राजस्थान की सीमा, राज्य, बहुत चीजें राजस्थान से पूछी जाती है। तो राजस्थान से जो आपको मिलेगा वो पूरे 45 प्रश्न देखने को राजस्थान से मिलेंगे। याद रखना, राजस्थान से कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे? 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो 45 अंक के होंगे। क्लियर है भैया? इस तरीका से अगर मैं जोड़ता हूं 60, 35 और 10 और 45 जोड़ता हूं तो टोटल 150 प्रश्न बनते हैं, जो 150 अंक के होते हैं। और भैया जी इसको सॉल्व करने के आपको पूरे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, साथ में आपके नेगेटिव मार्किंग चलेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। याद रखना भैया जी, लिखित परीक्षा में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा 150 प्रश्न को हल करने के लिए, और उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर भाई? आगे मैं बात करता हूं। देखो इसमें एक चीज सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? अगर आप जनरल से, सामान्य से या ओबीसी से कांटेक्ट रखते हो, जनरल से या सामान्य से संबंध रखते हो, भाई ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखना। तो आपको कम से कम 40% मार्क लाने जरूरी हैं, 40% नंबर लाने जरूरी हैं। अगर आप जनरल से या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% अंक लाने जरूरी हैं पूरे लिखित एग्जाम में। याद रखना, अगर आपके पूरे लिखित एग्जाम में 40% अंक नहीं आते तो आप इससे बाहर हो जाओगे। क्लियर है? आपको 40% अंक लाने जरूरी हैं। उसके बाद में आप एससी और एससी से या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 36%, इसकी एक पासिंग लिस्ट है कि आपको 40, जनरल या ओबीसी में बिलोंग करते हो तो आपको 40% लाने जरूरी हैं, और एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 36% लाने अनिवार्य हैं। क्लियर भाई साहब? एज में यहाँ छूट देखने को मिल रही है, एज में आपको पूरे 1 साल की छूट मिल रही है। मैं बता दूंगा एज बाउंड्री क्या, किस एज से किस एज का बंदा इसमें आवेदन
कर सकता है। मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। भाई अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप 12th पास होने चाहिए, कम से कम 12th पास बंदा होना चाहिए, और 10th पास भी। भाई इसमें 2 ट्रेड में वैकेंसी आई है, यहाँ पर आपसे 10th पास के बंदे मांगे और 12th पास के बंदे मांगे हैं। तो आपके पास 10th पास और 12th पास का रिजल्ट और सनद होनी चाहिए किसी भी प्रमाणित कॉलेज से, जिस कॉलेज से आपने 12th पास करी हो और 10th पास करी हो। इसमें 12th और 10th पास के दोनों बच्चे आवेदन कर सकते हैं। जो ज़्यादातर वैकेंसी आपको मिलेंगी वो 12th पास से वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। 12th पास के बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें आवेदन करेंगे। क्लियर है भाई साहब। अब मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा होता है वो होता है एज का। भैया जी हमारी एज किस तरीक़ा से हमारी यहाँ एज काउंट होगी। एज की अगर मैं बात करूं तो इस बात को याद रखना भाई, एज की बात को अच्छी तरीक़ा से समझ लो। एज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। क्लियर है भैया। देखो एज की बात करता हूं, जिस बच्चे का जन्म याद रखना, लड़कों के लिए बता रहा हूं, पुरुष के लिए एज बाउंड्री क्या है इस बात को याद रखना। जिस बच्चे का जन्म 1/1/2004 1/1/2004 और 2/1/1998, अगर किसी का जन्म इन दोनों डेटों पर, किसी का भी जन्म इन दोनों डेटों पर या इनके बीच डेटों पर है, बीच डेट पे है, भाई वो आवेदन करेगा। क्लियर। इन दोनों डेटों को किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या इन दोनों डेटों के बीच में किसी बच्चे, जैसे सपोज करो मेरा जन्म 1/2/2001 है, तो भाई साहब मैं इसमें आवेदन कर सकता हूं। इसकी जो एज है भाई 1/1/2004 इस तारीख को लगा लो, 2/1/1998 इस तारीख, इन दोनों के बीच में जिस भी बच्चे का जन्म है वो भाई साहब इसमें आवेदन कर सकता है। अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं, महिलाओं के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है भाई। महिलाओं के लिए भाई साहब, महिलाओं के लिए जो है 1/1/2004 से, महिलाओं के लिए 1/1/2004 से 2/1/1993, 2/1/1993 किसी भी लड़की का जन्म इन दोनों डेटों के बीच में, इन दोनों डेटों पर है या इन डेटों के बीच में है। क्लियर भाई। 1/1/2004 2/1/1993 के बीच में अगर कोई महिला उनका जन्म इनके बीच में है तो वो इसमें आवेदन कर सकती है। क्लियर है भाई। डेट आपके समझ में आ गई होगी। देखो ये सेम डेट लगा लो और इनके बीच में किसी का भी जन्म है वो आवेदन कर सकता है। महिलाओं के लिए इन दोनों डेट पर होना चाहिए, बीच में कभी भी उनका जन्म हुआ हो वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। ये हुआ भाई साहब एज की बात। अब मैं बात करता हूं हाइट। देखो लड़कियों को यहाँ कितनी सारी एज में छूट दी गई है, देखा आपने। लड़कियों को भी यहाँ बहुत सारी एज में छूट है, इसलिए मैंने कहा कि लड़कियों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भाई लड़कियां बहुत आसानी से इस विभाग में चली जाती है। राजस्थान पुलिस की सबसे बेस्ट जॉब है। देखो राजस्थान में सबसे बड़ी बात करता हूँ, राजस्थान जो बहुत सीधा राज्य है, वहाँ ज़्यादा क्राइम नहीं है, वहाँ आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, बहुत अच्छा वो है, सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी रहती है और एक रेपुटेटेड जॉब है और आपकी समाज में इज्जत भी बहुत अच्छी बढ़ती है। इस बात को याद रखना। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो पुरुष की जो हाइट होनी चाहिए, पुरुष की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होनी चाहिए। अगर मैं महिला की बात करूं भाई, महिला की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। 152 सेंटीमीटर महिला की बैक हाइट होनी चाहिए। महिला की बैक हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर महिला की हाइट होनी चाहिए। और 152 की तो बहुत सी लड़कियां होती हैं यार। लड़कियों तुम ज़्यादा सोचा मत करो, कोई भी फॉर्म निकल रहा है तुरंत आवेदन कर दिया करो यार। अगर तुम्हारी हाइट इस पर मैच कर रही है और तुम्हें याद करने का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लड़कियां इस आवेदन को भरोगे तो भाई मैं ये कहता हूँ कि आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में ये हुई आपकी हाइट की बात हो गई। उसके बाद कहता हूँ मैं रनिंग की बात। ये हाइट की होगी क्योंकि जो मैंने वो मोटे मोटे पॉइंट लिए जिसमें आपको क्वेरी होती है, वो सभी पॉइंट मैं यहाँ क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा। रनिंग की बात करते हैं भाई, रनिंग कितनी होगी यहाँ पर। अगर रनिंग की बात करी जाए तो 5 किलोमीटर की रनिंग है भाई लड़कों के लिए। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में, किसमें 25 मिनट में, ये भाई पुरुषों की है। अगर कोई लड़का पास होता है तो उसे 25 मिनट में सॉरी अगर कोई लड़का पास होता है
तो उसे 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। अगर इसी साइड में महिला की बात करूं तो महिलाओं को भी 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी होगी, जिसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा आपको 35 मिनट का। कितने का? 35 मिनट का महिलाओं के लिए। अगर महिला हो तो 35 मिनट का टाइम मिलेगा और पुरुष हो तो 5 किलोमीटर पूरा करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। क्लियर है भाई साहब? इस बात को याद रखना। यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, पूरा सिलेबस क्लियर करा दिया है। अब बात करता हूँ फीस की। भाई साहब देखो, एक बात बताता हूँ, फीस का लिख देता हूँ, देखो समझो। फीस, भाई फीस की अगर मैं बात करूं तो देखो, सपनों के लिए कोई भी फीस नहीं होती। अगर आपका सपना है पुलिस विभाग में नौकरी करने का, पुलिस में नौकरी करने का, तो वहां कोई भी फीस नहीं होती। अपनी देखो, ये तो छोटी सी फीस होती है यार। एक बार जिनके सपने होते हैं वो अपने सपनों के लिए क्या क्या करते हैं, ये तो एक पैसे की बात है। तो अगर आपका सपना है पुलिस विभाग में नौकरी करने का, तो आप फीस की तरफ मत देखा करो, आप सीधा रजिस्ट्रेशन कराया करो। क्लियर है? सीधा रजिस्ट्रेशन कराया करो और जल्दी से जल्दी अपना कराओ। क्लियर? अगर भैया आप जनरल या ओबीसी में हो, अगर आप जनरल या ओबीसी में हो तो आपके 500 रुपये फीस जाएगी। इसमें ऑनलाइन पेमेंट जमा होगा, आपका 500 रुपये का फीस अगर जनरल या ओबीसी से हो। क्लियर भैया? अगर आप जनरल या ओबीसी से हो तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। और भाई साहब आप एससी या एसटी से हो तो आपको 400 रुपये फीस जमा करनी होगी। क्लियर है भाई? समझना, जनरल ओबीसी से हो तो 500 रुपये, एससी या एसटी से हो तो 400 रुपये। अगर भाई यहाँ पर दो कैटेगरी की बात आती है। नंबर एक, अगर आप अदर स्टेट से हो, राजस्थान वालों को तो ये फीस पे करनी होगी। अगर आप अदर स्टेट से हो, अदर स्टेट लाइक देख आप यूपी से हो भाई, तो आपको जनरल ओबीसी की 500 फीस, एससी एसटी की भी 500 रुपये फीस है, याद रखना। क्लियर भाई? अगर आप एससी एसटी से हो और राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपकी 400 रुपये फीस है, और एससी एसटी से हो जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी 500 रुपये यहाँ फीस पे की जाएगी। क्लियर है भाई? यहाँ पर पूरी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी, आपको कैटेगरी समझा दी, किस कैटेगरी से पुलिस में भर्ती हो रही है, किस तरीका से पेपर आएगा, कहाँ कहाँ आपको नंबर मिल जाएगा, एज में किस तरीका की छूट है, किस एज का बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर भाई? सभी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है और इसका कंप्लीट कोर्स भी मैं खुद आपको करा दूंगा, आपको कहीं डोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।